जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महत्यम के परम सुंदर 12वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो मनुष्य कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, उनके सभी दुखों को भगवान दूर कर देते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भगवान ऐसे भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। तो कार्तिक मास महत्म के 12वें अध्याय की परम सुंदर कथा इस प्रकार है। आज राजा पृथु देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुष के लिए जिस महान फल की प्राप्ति बताई गई है उसका वर्णन कीजिए। पहले किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था, वो कथा सुनाने की कृपा कीजिए। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, पूर्व काल की बात है। सहा पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान विष्णु का व्रत करने वाले तथा भली भांति श्री विष्णु पूजन में सर्वदा तत्पर रहने वाले थे। वे द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। अतिथियों का सत्कार उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में श्री हरि के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चल पड़े हैं। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के लिए पूजन सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा एक राक्षसी आ रही है। उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी। टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ें, लपलपाती हुई जीभ, धंसे हुए लाल लाल नेत्र, नग्न शरीर, लंबे लंबे होंठ और घरघर शब्द, यही उसका हुलिया थी। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भय से कांप उठे हैं। सारा शरीर थर थर कांपने लगा है। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर रोष पूर्वक प्रहार किया है। हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। सब पाप उसके नष्ट हुए हैं। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया है। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया है और इस प्रकार कहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कुपरिणाम वश इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी, ये सब कुछ बताने की कृपा कीजिए। आज राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करते हुए तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन करते हुए देख उन ब्राह्मण देवता को बड़ा विस्मय हुआ है। वे उससे इस प्रकार कहने लगे हैं कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा को प्राप्त हुई हो, कहां से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है तथा तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताओ। वह कलहा नाम की राक्षसी कहने लगी हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। मैं सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया करती थी। कलह मुझे विशेष रूप से प्रिय था। वे ब्राह्मण मुझसे सदा उद्विग्न रहा करते थे। अंततो गत्वा मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार कर लिया। उस समय विष खाकर मैंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। यमराज ने मुझे उपस्थित देख चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसे कर्म किए हैं। इसे शुभ कर्म का फल मिलेगा या अशुभ कर्म का फल मिलेगा। उस समय चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा है कि हे धर्मराज, इसने तो कभी भी कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है। यह स्वयं मिठाइयां उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। अतः यह बलगुली अर्थात चमगादड़ की योनि में जन्म लेकर अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करे।
इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है तथा सर्वदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह शुक्र की योनि में जन्म लेकर विष्ठा का भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह हमेशा खाया करती थी। अतः उस दोष के प्रभाव से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो तथा अपने स्वामी को निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया है। अतः यह अत्यंत निंदनीय स्त्री कुछ काल तक प्रेत शरीर में भी निवास करे। दूतों के साथ इसको यहाँ से मरु प्रदेश भेज देना चाहिए। वहाँ चिरकाल तक यह प्रेत का शरीर धारण करके रहे। इसके बाद यह पापिनी 3 योनियों का कष्ट भी भोगेगी। कलहा आज पुनः उन ब्राह्मण देवता से कहने लगी हैं कि हे विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। प्रेत के शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो गए। एक एक दिन बड़ी कठिनाई से निकल रहा है। मेरे ऊपर इस समय क्या कुछ बीत रही है, इस बात को केवल मैं ही समझ सकती हूँ। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखित तथा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूख से पीड़ित होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम पर आ गई। आने पर ज्यों ही संगम के किनारे खड़ी हुई त्यों ही उस बनिए के शरीर से भगवान शिव और भगवान विष्णु के पार्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया। हे ब्राह्मण देवता, उस समय से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही थी। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी है। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर अब मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में प्राप्त होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त हो पाऊंगी। हे ब्राह्मण देवता, मैं इस समय आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण तो सदा सब पर कृपा करते आए हैं। आज कलहा नाम की वो राक्षसी प्रेत के शरीर में बारंबार उन ब्राह्मण देवता के आगे प्रणाम कर रही है। मन में एक ही भाव है कि किसी प्रकार से मेरी इस प्रेत शरीर से मुक्ति हो और आने वाली भयंकर 3 योनियों से भी मेरी मुक्ति हो। कलहा आज बारंबार ये विचार कर रही है कि मैंने ब्राह्मण देवता से प्रार्थना तो की है, अब ये कब मेरा उद्धार करेंगे, किस समय मैं इस प्रेत के शरीर से मुक्ति पा सकूंगी। कलहा बारंबार मन में विचार कर रही है और अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को भी याद कर रही है। मनुष्य मात्र अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। इतनी कथा सुनाकर आज देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, मनुष्य मात्र जो कोई भी शुभ और अशुभ कर्म करता है उसका फल कभी न कभी तो उसे भोगना ही पड़ता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके सदा विचार करना चाहिए कि प्रभु की कृपा से ये जीवन मिला है। अगर इस मनुष्य जीवन को पाप कर्मों में लगा दिया तो उसका फल कैसा भोगना पड़ेगा, इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके हर समय सावधान रहना चाहिए कि कोई ऐसा कार्य न बन पड़े कि जिससे हमें भविष्य में आगे जाकर दुखी होना पड़े। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देना ही सबसे उत्तम धर्म का साधन है। हे राजन, आज कलहा के ये वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ धर्मदत्त को उसके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा विस्मय और दुख हुआ है। वो सोचने लगे हैं कि इसने इतने भयंकर कर्म किए हैं कि इसका उद्धार कैसे हो सकेगा। वो बारंबार मन में विचार कर रहे हैं कि इसका उद्धार तो करना ही होगा, क्योंकि इस समय ये मेरी शरण में आई है और मेरा एकमात्र धर्म यही है कि किसी भी तरह हो इसका उद्धार करना ही है। धर्मदत्त ब्राह्मण दया की मूर्ति हैं। भगवान के चरणों में उनका मन सदा लगा रहता है और ऐसे ब्राह्मण देवता सदा सब पर कृपा करते ही हैं। आज देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, अगर मनुष्य पाप कर्म करता है उस समय वो उस पाप के परिणाम के बारे में कुछ नहीं सोचता, यही उससे सबसे बड़ी गलती होती है। कलहा के मन में एक ही भाव था कि किसी तरह से मेरा उद्धार हो, और इधर धर्मदत्त ब्राह्मण भी मन में धर्म के विषय में गहनता से विचार कर रहे हैं कि इस कलहा नाम की राक्षसी का उद्धार कैसे हो सकता है।
तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य मात्र जो कुछ शुभ या अशुभ कर्म करता है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म होंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी, बुरे कर्म होंगे तो नरकों से कोई नहीं बचा सकता है। कलहा नाम की राक्षसी बुरे कर्मों के कारण ही इस समय बड़ा कष्ट भोग रही है और धर्मदत्त ब्राह्मण उसको कष्ट से बचाने के लिए धर्म के तत्व पर विचार कर रहे हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।